स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर पूरे देश भर में लगभग 1 लाख से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पर हिंदू सम्मेलन के नाम से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर विधानसभा के डेड़ा गांव में भी खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हिंदू समाज को क्या कुछ संदेश दिया जाएगा, हम कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार 100 वर्ष पूरे होने के बाद भारत को आरएसएस में किस तरह देखा जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता होगा, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है इस सृष्टि पे। जो सबसे पहले उत्पत्ति जिसकी हुई थी सनातन धर्म की हुई थी, लेकिन लोगों को पता था कि सनातन धर्म में इतनी शक्ति है कि वो किसी के आगे झुक नहीं सकते। तो लोगों ने क्या करा, उनको एक जातिवाद में बांट दिया। ठीक है, उनको ना कि हिंदू छोड़ के उनको अलग अलग जाति वर्गों में बांट दिया गया, ताकि वो अपने एक तरह दिखा सके, ताकि वो सर्वश्रेष्ठ ना बन सके। तो मेरा सबसे यही एक मैसेज है, सबको यही एक संदेश है कि सब एक रहिए, जातवाद में ना बट के जातवाद की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो हम सब युवाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे कि किस प्रकार अपने सनातन धर्म को लेकर जागरूक हो? देखिए, आज क्या हो रहा है कि हम लोगों को सनातन धर्म से अलग हटा के अलग अलग धर्मों में हमको विभाजित किया जा रहा है। लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए कराया जा रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है लोगों का। यहाँ पे उनको अलग अलग व्यवस्था सुविधाएं प्रदान करी जा रही है कि आप क्रिश्चियन बनिए, हम आपको ये सुविधा देंगे। आप सुविधाओं के ना बट के अपने हिंदू धर्म को आप बढ़ावा दीजिए आगे। आज हमारे ये डेरा गांव का हिंदू सम्मेलन है। बहुत पुराने समय से ये एक विमर्श चलाया जा रहा है कि हिंदू अपने जाति, क्षेत्र और भाषा में बटा हुआ है। और जबकि हम अगर नोट करें, अभी हमारा कुंभ हुआ है, महाकुंभ हुआ है, उसमें 7 करोड़ भारतवासी उसमें स्नान करने गए थे। तो हमें कहीं पर भी कोई भी जाति भेदभाव या क्षेत्र के कोई भेदभाव या भाषा का कोई भेदभाव वहाँ पर नज़र नहीं आया। और हम बात करें अपने गाँव में, तो हमारे गांव में सभी जातियों के लोग रहते हैं, चाहे वो वाल्मीकि समाज है, जाटव समाज है, प्रजापत है, सेन समाज है, अपने खाती समाज है, गुर्जर है, पंडित है। यहाँ पर सभी के आपस में रिश्ते हैं, कोई किसी का काका लगता है, कोई किसी का चाचा लगता है। तो यही दिखाने के लिए उन देश विरोधी ताकतों को कि देखो हिंदू एक है, हमें तोड़ने का प्रयास ना करें। हिंदुओं को तोड़ेंगे तो आप खुद टूटेंगे, हम नहीं टूट सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम जो है बेटियों को, बच्चियों को, युवाओं को कितनी बड़ी प्रेरणा देती है। जो आने वाले जो बच्चे हैं, अभी जैन जी जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर भी विमर्श एक तैयार किया जा रहा है कि चला सावा पश्चिमी जगत से है कि जैन जी का मतलब कर दिया है एक उपद्रवी, जैसे कोई उपद्रवी हो गया। जब आप हमारे बच्चों को देखोगे, यहाँ पर प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, वो बच्चे अच्छे 92% नंबर लेकर आ रहे हैं, कोई 98% नंबर लेकर आ रहे हैं हमारे गाँव के, कोई लेफ्टिनेंट बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है। मतलब एक ऐसी परिभाषा दे दी जैन जी की जैसे उपद्रवी। अरे उनको दिखाइए कि जैन जी होते क्या है। जैन जी वो है जो भारत देश में सहयोग करते हैं। जी ने कहा कि ये हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। तो संघ जिस दिन बन गया था 1925 में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा था कि हम सब हिंदू हैं, हमारी कोई जाति नहीं है, हम सनातनी हैं, हमारी सिर्फ एक जाति है कि हम हिंदू हैं। और पूज्य स्वामी जी की बात को मैं पूरा करता हूं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, हिंदू राष्ट्र हम पहले से हैं और हम सनातनी हैं। हमारा कोई अंत नहीं है, हम आदिकाल से हैं, हम सदैव रहेंगे। यहाँ मुगल आए, पठान आए, सबको जाना पड़ा और भारत माता सबको संभाल लेती है। हूण और शक भी यहाँ आए, आज उनका नामो निशान नहीं है। तो मैं सभी को इस पावन मौके पर ये बताना चाहता हूँ, हम सब थोड़ा सा प्रयास तो करें। ये जो विधर्मियों के बारे में चिल्ला रहे हैं, थोड़े लोग इस्लाम मत के मानने वाले ज्यादा लोगों में जुल्म कर रहे हैं, लड़कियों को लेके भाग रहे हैं, कन्याओं की हत्या कर रहे हैं, लड़कों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। चिंता का विषय है और सोचना चाहिए सनातनियों को। पूरे दुनिया में मैं आता जाता हूँ, सब जगह पूरे देश में जाता हूँ, कहीं भी ऐसा नहीं है कि थोड़े लोग ज्यादा लोगों में जुल्म करें। ये तो कहीं फिजिकल प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ज्यादा लोग जहाँ होते हैं वो माइनॉरिटी पर जुल्म करते हैं, उनको दबा के रखते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है कि थोड़े से लोग आतंकवादी बने बैठे हैं और हम चुप घरों में बैठे हैं। नहीं, हमें घरों में नहीं बैठना है। अगर किसी बेटी के साथ कोई व्यभिचार हो जाए तो उसकी सजा देनी पड़ेगी समाज को। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने राम मंदिर बना दिया, जो 5000 साल पुराना हमारा कार्य था वो पूरा कर दिया। 5 लाख संतों और समाज के लोगों को उसमें बलिदान हुआ है। आप सबको ज्ञात है, आप टीवी चैनल और अखबार देखते हैं, 5 लाख पूजनीय संत और समाज के सज्जन शक्ति का उसमें बलिदान हुआ है। और 500 साल से ज्यादा वो संघर्ष चला है। विश्व हिंदू परिषद ने उस कार्य को अपने हाथ में लिया और पूरे देश में घर घर से 1-1 रुपया लिया और तब राम मंदिर बना। हमारे पास बहुत सेठ और साहूकार आए, वो बोले कि हम मंदिर बना देंगे।
हम मंदिर बना देंगे। नहीं, अधिकारियों ने माने चंपत राय जी और अशोक सिंघल जी, मान्य अशोक सिंघल जी ने मना कर दिया, नहीं, ये राम जी का मंदिर है, मेरे आराध्य देव का, भगवान का मंदिर है, इसे देश के लोग बनाएंगे। आप सब ने उसमें सहयोग दिया, हर घर में हमारे कार्यकर्ता बच्चे पहुंचे हैं और उन्होंने जो है 1 रुपया, 100 रुपया, लाख रुपया, जैसा सहयोग जहां से आया। एक घर में मैं गया, स्वामी जी हम सोच रहे थे कि यहाँ से 21,000 रुपये मिल जाएगा, उस घर में हमें 21 लाख के 5 चेक मिले। पिताजी ने दिया, बहुओं ने दिया, श्रीमती ने दिया, सब ने दिया। तो मित्रों, मैं एक बार नौजवानों को खासकर आग्रह करना चाहता हूं कि हमें आर्थिक बहिष्कार करना पड़ेगा। समाज और ख़ास तौर से मैं कहूँगा कि जो हमारा युवा वर्ग है उसके लिए बहुत बड़ा संदेश है। जब जिस देश का युवा वर्ग जागृत हो जाता है तो उस देश के अंदर से किसी भी प्रकार की समस्याएं जो हमारे समाज में अलग अलग तरीके से उत्पन्न की जाती हैं, उन सभी के विनाश के लिए एक जो श्रेणी तैयार की जाती है और जिस श्रेणी के द्वारा देश को जागृत किया जाता है, उसके लिए बहुत बड़ा जागरण मंच है। और इस जागरण मंच का किसी जाति और धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि हर युवा, हर वर्ग से अपने देश और अपने समाज के लिए कर्मठ होकर के कार्य करे और जागरूकता की वो लहर जागृत करे जिसके द्वारा समाज में ये संदेश जाए कि हम अपने बच्चों के लिए जो वसीयत छोड़ के जाएंगे वो संस्कार की वसीयत होगी, देश और धर्म पर मिटने की वसीयत होगी, ना कि दौलत और बड़ी बड़ी कोठियाँ और बंगले बनाने की वसीयत है। और समरसता, जैसा कि आप सभी लोग आज के युग में देख रहे हैं, आज के समय में देख रहे हैं, हमें विभिन्न जातियों, मतों में और इन में बांट दिया गया है। तो ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से हम उन लोगों को एक अपने ही तरह से ये जवाब देना चाह रहे हैं कि हिंदू एक था, एक है और एक ही रहेगा। हम कभी भी बंटने वाले नहीं हैं। आप इस कार्यक्रम में भी आज देखोगे तो हमारे समाज में जितने भी समुदाय रहते हैं, जितने भी जातियों के लोग रहते हैं, हमारे सब एक साथ जुड़े हुए हैं। चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे वो व्यवस्था की बात हो, चाहे वो सम्मान की बात हो, हमारा हर एक व्यक्ति, हर एक समाज यहाँ पूरी तरह से संगठित है और एक है। हिंदुओं का संगठित होना आज के वर्तमान समय में क्यों जरूरी है, क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, उद्देश्य ये है कि सर्वप्रथम हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें जो है विश्व के पटल पे हमें सबसे ऊपर जाना है। तो अगर उस हमें शिखर को छूना है तो उसके लिए हमें एक होना ही होगा। वह एकता हमारी विभिन्न उसमें आएगा। उसमें आप हमारे शैक्षिक उसमें लगा लीजिए, हमारे तकनीकी उसमें लगा लीजिए, हमारे सांस्कृतिक उसमें लगा लीजिए, या हमारी जो हमने अभी संस्कृति के उसमें किया है। तो ये सारे मूल मिला करके फिर हम इसमें जो है उस शिखर को प्राप्त कर पाएंगे। किस तरह से आज अपने गांव का ये हिंदू सम्मेलन हो रहा है, इन दिनों हिंदुस्तान के अलग अलग गांवों में, शहरों के मोहल्लों में 1 लाख से ज्यादा इस किस्म के हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। इस प्रकार के हिंदू सम्मेलन पूरे हिंदू समाज को जोड़ने के लिए हैं और एक खास मौका भी है। पूरे हिंदू समाज का एक संगठन जिसको पूरी दुनिया मानती है कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू संगठन कोई है, तो वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सौ साल पहले 1925 में अपने ही देश में नागपुर की धरती पर एक महान पुरुष डॉक्टर केशव हेडगेवार, उन्होंने इस संघ की शुरुआत की, संघ की स्थापना की। देवी और सज्जनों, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई, वो कहा करते थे, ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सव। यानी हिंदुस्तान के गांव गांव में
सबकी मिलकर सभा होनी चाहिए, सत्संग होना चाहिए, गांव में पाठशाला शाला दोनों होने चाहिए और सारे त्योहार को सभी गांव के लोग मिलकर मनाएं एक महोत्सव की तरह, जिसकी वजह से उस गुलामी के दौर में एक हिंदू संगठन की जरूरत पड़ी। वो जो 1925 का मौका था, उससे पहले के हालात थे, हमारे देश के कुछ बड़े बड़े नेता भी ये कहते थे कि मुझे गधा कह लो, हिंदू मत कहो। तो आपने सुना, ये हिंदू सम्मेलन का खास उद्देश्य है कि सनातनियों को एकजुट करना है और देश को विश्व पटल पर ले जाकर विश्व गुरु बनाना है। और ऐसे में इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम हिंदुओं को संदेश दिया गया है, जिससे अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब हिंदू है वो जागरूक हो रहा है और देश की तरक्की में उनका एक अहम जो योगदान है वो देखा जाएगा। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।